जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, मनुष्य देह बहुत ही उत्तम कर्मों से मिलता है। यह केवल भगवत प्राप्ति के साधन के लिए है। मूर्ख लोग ही इसे पतंग की भांति सांसारिक भोगों की दुखदायी अग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। संसार के भोगों को अग्नि के समान समझकर उनसे बचना चाहिए। तुम्हारे अंदर संसार की आसक्ति का दोष विशेष समझा जाता है, इसलिए तुम्हें यह चेतावनी दी जाती है। तुम्हें अपनी सारी शक्ति इस साधन में लगा देनी चाहिए, नहीं तो परमात्मा का मिलन कैसे होगा। तुम्हारे अंदर शक्ति बहुत है, तुम्हें उसे काम में लाना चाहिए और कटिबद्ध होकर भजन करना चाहिए। सेठ जी कहते हैं, नाम के जप में अधिक भूल नहीं होनी चाहिए। जिस समय भगवान का नाम याद आए उसी समय बिना नाम स्मरण के बीते हुए काल के लिए पश्चाताप करना चाहिए। मन में यूँ कहना चाहिए कि राम राम, मेरा इतना समय व्यर्थ हो गया, मैं असावधानी से अनाथ की तरह ठगा गया। हे हरि, मैं आपकी शरण हूँ, आप ही अनाथों के रक्षक हैं। मैं नाम मात्र के लिए अपने को अनाथ तो मानता हूँ। आप करुणा सागर हैं, आपकी ओर देखकर मन में धीरज आता है। अगर मैं अपनी ओर देखता हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं रहती, पर जब आपके स्वभाव, सुहृदता, दयालुता और प्रेम को देखता हूँ तो बड़ी हिम्मत होती है। इस प्रकार यदि करुणापूर्ण भावों से अश्रुपात करते हुए परमात्मा से प्रार्थना की जाए तो इससे हृदय के पापों का नाश होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। जिन लोगों के प्रेम की प्रबलता होती है उनके तो प्रेमाश्रुपात होते ही हैं और उनके मन में कभी धैर्य का अभाव नहीं होता। नाम का जप करते समय भगवान नारायण के स्वरूप का चिंतन करते हुए उनकी स्तुति करनी चाहिए और कहना चाहिए कि आपके रहते यदि मेरी दुर्गति भी हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं, पर आपका चिंतन होता रहना चाहिए। फिर चाहे जितने शारीरिक क्लेश क्यों ना हो, आपके चिंतन को छोड़कर मैं कोई सुख नहीं चाहता। मैं आपका चिंतन प्राणों से भी बढ़कर, हे नाथ, मुझे आपका चिंतन प्राणों से भी बढ़कर कब लगेगा प्रभु। जिन लोगों को आपका चिंतन प्राणों से भी अधिक प्रिय है वे ही धन्य हैं। जो ऐसे नहीं हैं उनका तो मनुष्य देह धारण करना सर्वथा ही व्यर्थ हो गया, सर्वथा ही व्यर्थ हो गया। यदि संसार समुद्र से पार जाना हो तो हर समय भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जप करने से भगवान के स्वरूप का ध्यान एवं उनमें अनन्य प्रेम अपने आप ही हो जाता है और निष्कामता हो जाने पर तो प्रेम होने में देर लगती ही नहीं है। इसलिए सब साधनों का सार है निष्काम भाव से भगवान के नाम का जप करना। भैया, समय व्यतीत हो रहा है एवं गया हुआ समय वापस नहीं आ सकता, इसलिए अमूल्य समय को एक क्षण के लिए भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। भजन ध्यान को नहीं भूलना चाहिए, भजन ध्यान को नहीं भूलना चाहिए। इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ऐसे जीवन को व्यर्थ न गंवाकर सार्थक करना चाहिए। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी भगवत भजन नहीं करता है वह अंत में भारी पश्चाताप करता है, क्योंकि जब अपना शरीर भी किसी कार्य में नहीं आएगा तब और पदार्थों की तो आशा करना ही व्यर्थ है। हम तो कहते हैं कि भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, वे आपकी प्रत्येक प्रार्थना सुनते हैं। यद्यपि भीतर में राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह आदि वृत्तियां रहने के कारण सच्ची प्रार्थना होती नहीं, फिर भी बार बार प्रार्थना करते रहो। जैसे मोटर को स्टार्ट करते समय बार बार चाबी घुमाते घुमाते कभी एक ही चाबी से मोटर स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही प्रार्थना करते 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 कभी हृदय से सच्ची प्रार्थना निकलेगी तो एक ही पुकार से काम हो जाएगा। जय श्री राधे। हमारा दूसरा चैनल संतों की पाठशाला, कृपया आप उस पर भी पूज्य श्री भाई जी की वाणी का लाभ ले सकते हैं।
जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।